अस्सलामुअलैकुम। फौजी फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम में सीनियर जूनियर टीचर्स की न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट मास्टर्स प्रोग्राम या इसके अलावा आपके पास कोई भी 16 साल की तालीम भी है, देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं NTS के थ्रू। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरीके से आपने NTS पे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट वेरीफाइड करना है और आपने चालान किस तरीके से पे करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जिससे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन की हुई है। फौजी फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है कि पोजीशंस फॉर द सीनियर एंड जूनियर टीचर फॉर IT एंड साइंस लैब असिस्टेंट के लिए जॉब्स हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो फॉर कंप्लीट डिटेल इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोकेशन जो है अवेलेबल है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि www.nts.org.pk की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है। इंशाल्लाह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ के बताऊंगा, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे जॉब लोकेशन की बात की जाए तो फौजी फाउंडेशन स्कूलिंग सिस्टम एट कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, कोट गुलाम मोहम्मद, सांगल, लाड़काना, बदीन, सक्खर, टर्की, कोयटा एंड हब में जहाँ जहाँ मतलब फौजी फाउंडेशन स्कूलिंग सिस्टम अवेलेबल है वहाँ आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो आपको बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस पे दी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस समझ लें। आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि NTS की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। टेस्ट फी कैन बी पेड, आप पे कर सकते हैं 1 LBL बैंकिंग के थ्रू, इजी पैसा, जैस कैश, यहाँ पे साथ साथ बैंक मेंशन है, बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैस कैश, TCS एक्सप्रेस काउंटर के थ्रू भी आप जो चालान जो डाउनलोड करेंगे वो आप इजीली डिपॉजिट स्लिप कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 स्टेप, सेंड द कॉपी ऑफ द filled online application form along with the testimonial of 2 set of the copies of the academic certificates, degree attest, 2 passport size photographs, 2 copies of the CNIC, CV and domicile to the NTS headquarter Fauji Foundation project, plot number 96, street number 4, sector H8-1 इस्लामाबाद till 31 अगस्त 2024। इसका मतलब ये है कि देखिए आपने ऑनलाइन तो अप्लाई कर लिया, ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने सिंपली जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने डाउनलोड कर लेना है जो कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है। उसके साथ आपने तमाम 2 सेट्स अपने एकेडमिक कॉपीज़ की या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के जो कि अटेस्ट होने चाहिए, 2 अपनी फ्रेश सी तस्वीरें, 2 CNIC की तस्वीरें, उसके साथ आपने अपनी अपडेटेड CV और डोमिसाइल आपने NTS के ये वाला कंप्लीट एड्रेस जो कि यहाँ पे मेंशन है 31 अगस्त 2024 से पहले आपने इनको भेज देना है। ठीक है। एप्लीकेंट ओनली फॉर द दोस्त कैंडिडेट विल बी प्रोसीड फॉर द टेस्ट इंटरव्यू विल बी सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द 2 सेट ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स NTS मेंशन एट द सीरियल नंबर 3। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को बोल्ड किया हुआ है, वही कैंडिडेट्स का टेस्ट इंटरव्यू लिया जाएगा जो ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे और हार्ड कॉपी भी सेंड करेंगे 2 सेट्स के साथ कंप्लीट जो कि नंबर 3 पे पॉइंट पे मेंशन है। ठीक है। सीरियल नंबर 3 पे ये चीज़ मेंशन है साफ साफ। कैंडिडेट हुआ डिज़ायर टू अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट और सब्जेक्ट, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से फॉर्म फिलअप करेंगे और आप सेपरेट ही फ़ी पे करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड इनप्रॉपरली, इनकम्प्लीट, सबमिट बाय द हैंड हुज वेरीफाइड। अब अच्छा, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट भी नहीं होनी चाहिए, इनप्रॉपर भी होनी नहीं चाहिए, मतलब आपने कोई चीज़ भेज दी कोई चीज़ ना भेजे, ऐसा नहीं। आपने मुकम्मल हर एक चीज़ भेजनी जो कि यहाँ पे मेंशन हुई है एडवर्टाइजमेंट में, और आपने सबमिट करवा देनी है। बाय हैंड आपने सबमिट नहीं करवानी, आपने TCS या पोस्ट या कोरियर के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन उस इदारे में पहुँचनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये तमाम आप काम नहीं करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए मैं आपको इसलिए एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरीके से रीड करके बता रहा हूँ कि आपके सबके कोई कमेंट सेक्शन में जो सवाल जो आपकी कोई भी क्यूरी ना रहे, किस तरह में एप्लीकेशन फॉर्म कौन से एड्रेस पे भेजनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने। तो जी वीडियो लाजमी मुझे पता है कि लेंदी हो सकती है, लेंदी इस वजह से होगी। अभी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिटेल में बताना है आपको, क्या क्या चीज़ें लाजमी आपके पास होनी चाहिए और अप्लाई का प्रोसेस भी बताना है। ठीक है। ऑन 40 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो कि उनके क्राइटेरिया पे पूरी उतर पाएगी, और दी ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्राइडे को वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज़ भी कर दें, डिक्रीज़ भी कर दें।
तो ये तो इनकी एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं NTS की वेबसाइट पे, जहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट को और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और क्रोम ब्राउज़र पे आने के साथ आपने लिख देना है कि एनडी। इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपके पास डायरेक्टली ये वाला टैब ओपन हो जाएगा, ओपन एप्लीकेशंस का। आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करते जाना है और हमारे पास यहाँ पे आ रहा है साफ साफ फॉर दी फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम इज ट्रेनिंग टेस्ट फॉर दी SR सीनियर टीचर और जूनियर टीचर फॉर दी IT साइंस लैब अटेंडेंट फॉर दी कराची जोन। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन 31 अगस्त 2024। आपने सिंपली डिटेल वाले बटन पर दबा देना है। जैसे ही आप डिटेल वाले बटन पर दबाएंगे यहाँ पे मेरे पास हर एक चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 1 पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि ये वाला है जो कि मैं आपको भी रीड करके बताऊँगा, और नंबर 2 पे मेरे पास एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी रीड करके बता दी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये 2 स्टेप्स क्लियर हो चुके होंगे। उसी के साथ साथ आपने किसी भी जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे सामने यहाँ पे आपने नीचे आ जाना और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, आपने डायरेक्टली अप्लाई नाउ के बटन पर दबा देना है। ठीक है, सबसे पहले अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आप आगे अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपना NTS पे जो अकाउंट है वो क्रिएट भी करना है, अप्रूव भी करवाना है, और उसी के साथ साथ आपने किस तरीके से अपनी जो प्रोफाइल है कंप्लीट अपग्रेड करनी है और किस तरीके से आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है वो भी मैं कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फौजी फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम वैकेंसी सप्लीमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सीनियर टीचर के लिए जॉब है जो कि आपकी एज होनी चाहिए 28 से 44 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन BA से मास्टर से MPhil की हुई और रिलेवेंट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इक्वलियन या BScs MIT, मतलब आपने मास्टर्स से IT में किया हो, या पाकिस्तान स्टडी, हिस्ट्री, जियोलॉजी, IR इंटरनेशनल रिलीजियस, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन। कैंडिडेट हैविंग द एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BEd और MAd अलॉन्ग विद द BS मास्टर्स डिग्री विल बी प्रेफर्ड। मतलब आपके पास जो भी डिग्रीज हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है, इनमें से अगर आपने कोई भी की हुई हो देन आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्लस में आपके पास BEd और MAd अगर आपने किया हुआ है BCS या मास्टर्स के साथ तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात की तो फर्स्ट डिवीजन आपके पास क्लास में रिक्वायर्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट डिवीजन इन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ओनली 2 डिवीजन इन दी इंटायर एकेडमिक करियर। ठीक है, मिनिमम जो आपकी CGPA होनी चाहिए ऑल ओवर 3 होनी चाहिए आउट ऑफ 4 एंड 60% मार्क्स आपके लास्ट में होने चाहिए परसेंटेज में। एक्सपीरियंस की बात की तो 5 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट में। इन एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, कैंडिडेट टर्मिनेट जो कि कैंडिडेट्स टर्मिनेट हो चुके हैं या जिन्होंने डिज़ाइन दे दिया है फौजी फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम से, मतलब कोई एक्स टीचर वगैरह इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकता। ये था हमारे पास सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ सीनियर टीचर के लिए। जूनियर टीचर के लिए यहाँ पे जो आपकी एज है वो 23 से लेकर 44 ईयर्स तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसके लिए भी सेम ही है। ठीक है, मैं ये चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, एकेडमिक भी हर एक चीज़ रिपीट सेम है। यहाँ पे एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये इनएलिजिबल ये भी हर एक चीज़ सेम ही है। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है जूनियर टीचर 8 के लिए जॉब है जो कि आपकी एज होनी चाहिए 23 से लेकर 44 ईयर्स तक। यहाँ पे क्वालिफिकेशन BA से मास्टर्स आपकी होनी चाहिए पाकिस्तान स्टडीज़ में, हिस्ट्री, जियोलॉजी, IR पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश या उर्दू में। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने BEd या MAd किया हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और फर्स्ट डिवीजन ये वाली हर एक चीज़ सेम ही है सबके लिए। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। फिर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है लेबर असिस्टेंट, और यहाँ पे साइंस एंड कंप्यूटर लैब के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, एज तो सबके लिए सेम ही है, क्वालिफिकेशन इसकी भी सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस ये भी A to Z चीज़ सेम है, तो आपने इसे देख ले। फिर हमारे पास आ रहा है एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज, यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंडसम सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हाउ टू अप्लाई वो मैंने आपको ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बता दिया है, तो ये भी चीज़ मैं यहाँ पे भी रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इतना कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। आई विल कंप्लीट माई टास्क। नंबर 1 पे मैंने एडवर्टाइजमेंट रीड करके बता दिया आपको। नंबर 2 पे मैंने आपको डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझा दिया है। अभी हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है और आपने अकाउंट को किस तरीके से बनाना है। ठीक है, इतना तक आप इनकी वेबसाइट पे
आ चुके हैं। यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। नंबर सेकंड पे आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने हार्ड कॉपी लाजमी भेजनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये चीज़ को भी अगेन रिपीट नहीं करूँगा, होपफुली आपको भी समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पे मेरे पास अलग अलग सारा कंप्यूटर के लिए जॉब है, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के टीचर के लिए, सीनियर टीचर के लिए, सीनियर टीचर फॉर फिजिक्स, सीनियर टीचर फॉर मैथमेटिक्स, सीनियर टीचर फॉर पाकिस्तान स्टडीज़, सीनियर टीचर फॉर इंग्लिश यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। फिर सीनियर टीचर फॉर उर्दू, सीनियर टीचर फॉर इस्लामिया, सीनियर टीचर फॉर लाइब्रेरी। उसके बाद नीचे आ रहा है मेरे पास सीनियर टीचर फॉर PED, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट की भी जॉब यहाँ पे मेरे पास आ रही है। जूनियर टीचर फॉर कंप्यूटर, जूनियर टीचर फॉर केमिस्ट्री, सबसे पहले सीनियर टीचर्स की जॉब थी, अभी हमारे पास जूनियर टीचर की जॉब्स आ चुकी हैं। जूनियर टीचर फॉर बायोलॉजी, जूनियर टीचर फॉर फिजिक्स, जूनियर टीचर फॉर मैथमेटिक्स, यहाँ पे मेरे पास सारा आ रहा है। पाकिस्तानी स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, मतलब जितनी भी हमारे पास अभी जो नीचे जॉब्स हैं ये सीनियर के लिए, जूनियर्स के लिए हैं। ऊपर जो जॉब्स थी वो सारी मेरे पास सीनियर्स के लिए थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ सीनियर टीचर फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए, तो मैंने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पे दबा देना है। जैसे ही मैं अप्लाई नाउ के बटन पे दबाऊंगा तो मेरा अकाउंट यहाँ पे साइन इन है, तो सबसे पहले मैं अकाउंट को कर लेता हूँ साइन आउट करने के बाद मैं अगेन आ जाता हूँ बैक पे। फॉर एग्जांपल आप सबके लिए मैं यहाँ से अकाउंट को अगेन अपना साइन आउट कर लेता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। मैं अगेन इनके पोर्टल पे आ जाता हूँ, यहाँ से इस चीज़ को मैं करता हूँ रिफ्रेश, और अभी हम आ जाते सब में। चलिए आपको यहाँ से दोबारा लाइव करके दिखा देता हूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। हमारा पर्पज़ असल में ये है कि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अपने एप्लीकेशंस में आया मैं, यहाँ से आपने किस तरीके से अकाउंट को साइन अप करना है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा। मैं यहाँ पे डिटेल्स पे आ गया, डिटेल्स पे आने के बाद यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अप्लाई नाउ का बटन आ गया है। जैसे ही अप्लाई नाउ का बटन आया तो सबसे पहले आपने अपना जो कैंडिडेट पोर्टल बना लेना है। यहाँ पे आपने अपना मतलब अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने अपने मुकम्मल नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके पास कौन सी नेशनैलिटी आप वो एंटर करेंगे। आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर एंटर कर देंगे। CNIC नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एक्टिव जो आपके पास अभी मोबाइल में लगा हुआ है आपने वो अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन आपके पास नीचे OPD कोड आएगा, आपने जल्द से जल्द अपने OPD कोड को वेरीफाइड कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने इट्स हम्बल रिक्वेस्ट अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस दें। जिससे ही आप अपना यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस देंगे आपके पास मेल पे भी आ जाएगा OPD कोड, आपने वही OPD कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड है आपने छोटी ABC और बड़ी ABC में एंटर करना है। फिर आपने कन्फर्म पासवर्ड में भी छोटी ABC और बड़ी ABC में एंटर करना है। देन उसके बाद आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस वाले बटन पर दबाएंगे और आपने साइन अप पे दबाने के बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली जो बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपने सिंपली साइन इन पे आ जाना है। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास कैंडिडेट पोर्टल आ चुका है, लॉगिन ID और पासवर्ड। यहाँ पे मैंने अपना CNIC नंबर और हर एक चीज़ यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये मेरा फेस लॉक लगा हुआ है तो मैं इसे कर लेता हूँ फेस लॉक ओके, ठीक है। जैसे मैंने ये मेरी एक चीज़ ओपन हो चुकी है, मैं कर दूंगा लॉगिन वाले पे। लॉगिन वाले पे दबा दे तो मेरे पास यहाँ पे NTS कैंडिडेट पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस साफ साफ लिखा हुआ रहा है कि हाउ टू सबमिट एंड अपडेट प्रोफाइल यूज़र मैनुअल। आप चाहें तो यहाँ से चीज़ों को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सबसे पहले आपको PDF पढ़ के दिखा देता हूँ। यूज़र मैनुअल पर जैसे आप दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे PDF फाइल में आ जाएगा। मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को लाजमी देखिएगा, ठीक है। आप जैसे इस चीज़ को देखेंगे तो आपको आगे का कंप्लीट प्रोसेस समझ आ जाएगा। NTS कैंडिडेट पोर्टल, कैंडिडेट मैनुअल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। आपने नंबर फर्स्ट स्टेप क्रिएट कर लिया, रजिस्टर्ड भी कर लिया, खुद को साइनअप भी कर लिया। नंबर सेकंड पे आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। अप्लाइड होना ओपन एप्लीकेशन, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उस पर दबाएंगे। देन उसके बाद आप उसकी फ़ी पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपने हाउ टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आपने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म कर लेना है। फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट में सबमिट कर देना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट स्टेप प्रोसेस हो चुका है, ये कैंडिडेट पोर्टल आ चुका है। ये तो मैंने आप सबको बता दिया कि आपने अकाउंट किस तरीके से वेरीफाइड करना है। आपके पास मेल पे इस तरीके का ईमेल वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, वो SMS आपको इस तरीके का आएगा वेरिफिकेशन कोड का, ठीक है। ये हमारा स्टेप हो चुका है। फिर उसके बाद आपने साइन इन पे यहाँ पे आ जाएंगे। नंबर सेकंड स्टेप आ गया हमारा अपडेट प्रोफाइल। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। जैसे ही मैं अपडेट प्रोफाइल वाले बटन पर दबाऊंगा तो मेरे पास ये वाला सारा टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको देखते जाते हैं। जैसे अपडेट प्रोफाइल में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपने एक अपनी सेशन 1 में जो 5 MB की आपने तस्वीर आपकी होनी चाहिए प्रोफाइल, और आपने अपना यहाँ पे CNIC की तस्वीर आपने अपडेट कर लेनी है, ठीक है। अपडेट प्रोफाइल पिक्चर ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ पे अपलोड CNIC की फ्रंट तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। नंबर सेकंड पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर देनी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इस PDF को भी साथ लेके चलता हूँ और इसको भी अपने साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मेरा यहाँ पे मुकम्मल नाम आ रहा है उमर अली यहाँ पे, ठीक है। मेरा CNIC नंबर मेरे अपने वालिद साहब का नाम है यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी मेरी इंटर है, मेरा
परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस आप एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर मेरा यहाँ पे आ रहा है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मैंने ऐड कर दिया है। मेरा प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल क्या है, सिंध रूरल है, तो मैंने वो एंटर किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल मेरा क्या है, जामशोर फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर किया है। जेंडर मेरा क्या है, मेल है। ब्लड ग्रुप मेरा क्या है, मैंने वो एंटर कर दिया है। आपने रिलीजियस आप जिस मज़हब से आप वो एंटर कर देंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप वो एंटर करेंगे। फिर करंट ऑक्यूपेशन, आप काम वगैरह कर रहे हैं या नहीं, आप एक सर्वेंट है, तो आप वो यहाँ पे तमाम चीज़ें एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। नंबर थर्ड स्टेप है हमारे पास डिसेबल। अगर आप माजूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आते तो आपने सिंपली से छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, मैं कर दूंगा नो। ठीक है, नो करने के बाद यहाँ पे नंबर 4 पर एजुकेशनल इंटरनेट एटलीस्ट 1। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, आपने यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने हाईएस्ट एटलीस्ट 1, यहाँ पे मतलब मैं आपको ये प्रेफरेंस करूँगा कि आप यहाँ पे अपनी हाईएस्ट दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मगर इन्होंने मेंशन किया है कि आप ये वाले ऑर्डर को फॉलो करें। सबसे पहले SCC HSC बैचलर्स अगर 14 साल की हुई तो ठीक है, वरना 16 साल की एंटर करें। यहाँ पे मास्टर्स किया हुआ है अगर 16 साल में वो करें, या फिर अगर आपने MS किया हुआ है 18 साल आप वो एंटर कर दें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसी तरतीब को फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं डिग्री में, सबसे पहले आ जाते हैं मैट्रिक। यहाँ पे मेरे पास अभी डिग्री आ जाएगी, मैट्रिक आ जाएगी। मेरे कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट से मैं वो एंटर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइंस में की थी तो मैं यहाँ पे साइंस एंटर करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे मेरे पास अभी साइंस आ चुका है और ये रहा साइंस। ठीक है, साइंसिस में मैंने कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास कौन से सब्जेक्ट से मैंने वो यहाँ पे एंटर कर दिए, कौन से ईयर में मैंने पासिंग आउट की है, मेरे कितने नंबर थे, कितने नंबरों में से टोटल मार्क्स कितने थे, और मैंने कौन से बोर्ड से मुकम्मल की है डिग्री अपनी, वो एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली ऐड क्वालिफिकेशन वाले बटन पर आएंगे तो आपने इसी तरीके से अपनी इंटरमीडिएट की मार्क्स एंटर कर देनी है। फिर जो भी आपने डिग्री वगैरह की हुई है आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल आ जाएगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दें। अगर नहीं भी हो आप कुछ भी एक्सर्ड यहाँ पे लिख दें। ठीक है, प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, कोई भी दुकान पे करता हूँ काम, मेरा वहाँ पे कौन सी पोजीशन दें, कितने टाइम से कितने टाइम तक मैंने काम किया, मैं वो सिंपली ऐड कर दूँगा। ठीक है, इस PDF को फॉलो करते जाएँ तो हमारा एक्सपीरियंस तक का हो चुका है। एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे ओपन एप्लीकेशंस पे आप आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आप आ जाएंगे ओपन एप्लीकेशंस पे। जैसे आप ओपन एप्लीकेशंस पे आएंगे, यहाँ पे जितनी भी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है NTS के थ्रू, यहाँ पे वो सारी आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पे फौजी फाउंडेशन स्कूलिंग सिस्टम आ रहा है, मैंने सिंपली इस पर दबा दिए। इस पर दबाने के बाद आपने जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है आपने उसके सामने अप्लाई वाले बटन पर दबा देना। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपने कौन से कैंपस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कराची के लिए टिंडो मोहम्मद खान या बदीन या हब के लिए। मैं कराची के लिए करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस नंबर सेकंड मेरी मोहम्मद खान है। नंबर थर्ड जो मेरी प्रेफरेंस है। अच्छा, इफ़ यू फादर या मदर कोई भी रिटायर्ड हो चुके हैं या सर्विंग से आर्म फोर्सेस से हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। इफ़ यू आर नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट फौजी अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप नहीं है तो मैं इसे नो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने देख लें। आर यू करंटली सर्विस और टीचर है फौजी फाउंडेशन, नहीं भाई मैं नहीं पढ़ा रहा तो मैं इसे नो कर दूँगा फौजी फाउंडेशन में। उसके बाद यहाँ पे इफ़ यू इन 5 पे अगर आपने किया हुआ है तो आपने करंट सर्विस नहीं है, मैं इसमें नो कर दूँगा। ठीक है, हाउ मच टीचर एक्सपीरियंस डू यू हैव, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का है तो मैं ये इंटर कर दूंगा। डू यू प्रोफेशनल डिग्री, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है या नहीं, मेरे पास है एमएड है तो मैं एमएड कर दूंगा। आर यू करेंटली सर्विंग एनीवेयर, आप किस जगह भी काम कर रहे हैं तो आपको उस इदारे का नाम यहाँ पे लिख देना है। नंबर यहाँ पे BR एक्सपेक्टेड सैलरी, आप कितनी सैलरी से मांगना है, अब होपफुली आपको देंगे, आप वो एंटर कर देंगे। वी यू टर्मिनेट और एवन रिजाइन फॉर द फौजी फाउंडेशन, आपने मतलब किया है तो ठीक है आप इसे नो कर दें। नेम ऑफ द प्यूअर्स इन द केस ऑफ मैरिड, आप इसे छोड़ दें। फिर यहाँ पे आ रहा है स्पोई ऑक्यूपेशन, आप यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन लिख दें। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस आपके कितने हैं ये आप वो एंटर कर देगा, नहीं है तो आपने यहाँ पे 0 एंटर कर देना है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस आपकी बेटियाँ कितनी हैं आपने यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। उसके बाद आपने विच क्लास यू हैव टू बी टॉट, आप कौन सी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेना है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेता हूँ हैदराबाद, कराची का लिए मैंने यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हैदराबाद। ठीक है, उसके मैं सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर दबा दूँगा, मेरा जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे मेरे पास चलान आ जाएगा। चलान जो है मैंने अप्लाई वाले बटन पर दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे चलान आ जाएगा। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, चलान मेरे पास इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, जो कि मेरे पास आएगा जितने भी का भी हो
आपने वो चालान जो अपना पे कर लेना इजी पैसा है, जैस कैश के थ्रू, यहाँ पे जो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अवेलेबल है। नंबर 5 जो है वो प्रिंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म को कर लेना है और आपने जो चालान पेड है वो भी पेड आ जाएगा, आपने उसकी भी उससे भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। नंबर 6 पे आपने कोई भी अपडेट वगैरह करना चाहते हैं तो अभी तक प्रोफाइल में अगर जो है अभी सबमिट नहीं हुई, आप चाहें तो अपडेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट वाले पे आके। और अगर अपडेट नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आपने दोबारा जो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो ये नाज़रीन कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है कि किस तरीके से आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, चालान किस तरीके से पे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इनको टीसीएस करना है, सीवी आपकी अपडेटेड होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आपको सीवी खुद से नहीं बनाने आती तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जिसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में आप हमसे प्रोफेशनल और टू दी पॉइंट और मॉडर्न सीवी बना सकते हैं जो कि जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरी कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। आपने सिंपली कंप्लीट प्रोसेस एनटीएस की वेबसाइट पे मैंने आप सबको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारी ये वीडियो भी अलग से देख सकते हैं जो कि हमारी तकरीबन 10 मिनट की है। एनटीएस अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन गाइड मैंने की है 2024 की, जो कि मैंने अपलोड कर दी थी 4 महीने पहले की। इसमें भी मैंने आपको कंप्लीट बताया कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट को क्रिएट करना है, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। थोड़ी मैंने आपको वीडियो चला के भी दिखा दी डेमो के तौर पे। इंशाल्लाह इसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। उम्मीद कर देंगे आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आपको अप्लाई के दौरान कोई भी क्वेरी वगैरह हो, कोई भी मुश्किलात आ रही हो, आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जिसमें हम आपको कंप्लीट आपकी डिटेल लेंगे, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेंगे, देन आप बेफिक्र हो जाइएगा, हम आपका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।